जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में समझा, थ्योरी समझी, उसके फॉर्मूला समझे, वही टॉपिक में आगे हम देखते हैं। हमें तीन चीज़ें समझनी हैं। एक आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो का मीनिंग होता है इक्वल। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर सॉल्यूशन हैव equal number of total solute particle, equal number of total solute particles, and they have same osmotic pressure pi, they are called isoosmotic solution. Such a solutions which have same number of solute particles and they have same osmotic pressure pi. solute particles में मॉलिक्यूल भी आ गए, आयन्स भी आ गए, ठीक है ना। समझो मैंने तीन एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे तीन बीकर ड्रॉ किया, यहाँ पे ए बी सी। कंटेनर ए में मैंने पॉर किया हुआ यूरिया, उसकी पानी में यूरिया डाला हुआ है, सॉल्यूशन बनाया यूरिया सॉल्यूशन। उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलारिटी। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CONH2, ठीक है। दूसरे सॉल्यूशन में मैंने 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन C6H12O6 ग्लूकोज का पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम रखी, 0.1 मोलारिटी। हाँ, ग्लूकोज के पार्टिकल्स आप जानते हो थोड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू यूरिया, तो यूरिया की कंपेयर में ये थोड़े बड़े होंगे, ठीक है। और तीसरा जो सॉल्यूशन है उसमें मैंने 1 मोलारिटी सुक्रोज, शुगर, पानी में शुगर डाला हुआ है, 0.1 मोलर शुगर। अभी शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है और बड़ा होता है ग्लूकोज की कंपेयर में, तो यूरिया की कंपेयर में ग्लूकोज बड़ा, ग्लूकोज की कंपेयर में सुक्रोज बिगर पार्टिकल। डज नॉट मैटर द साइज, वॉट एवर द साइज, साइज कोई सी भी हो, मॉलिक्यूलर मास कोई सा भी हो, डजंट मैटर। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले सीखा था पिछले वीडियो में, पाई इज इक्वल टू CRT। C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी, तो यहाँ पे मोलारिटी 0.1, 0.1, 0.1 तीनों में है, इसलिए तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई A 0.1 RT, पाई B यहाँ पे पुट करेंगे 0.1 RT, पाई C 0.1 RT। तो तीनों तीन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे? सेम, पाई A इक्वल टू पाई B इक्वल टू पाई C। दीज थ्री सॉल्यूशन कॉल्ड एज अ आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन या तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल, पहले वाले बीकर को मैं एज इज रखता हूँ यूरिया सॉल्यूशन, और B और C में मैं चेंज कर देता हूँ। B के अंदर मैं भर देता हूँ NaCl 0.1 मोलर NaCl, और C के अंदर भर देता हूँ 0.1 मोलर H2SO4। अभी होगा क्या, यूरिया के जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही पार्टिकल मैंने NaCl के लिए है इनिशियल, लेकिन होता क्या है, NaCl में से डिसोसिएशन होता है ना। NaCl में से क्या होता है बेटा, Na+Cl-, तो पार्टिकल्स वर डबल्ड। यूरिया में ऐसा डिसोसिएशन नहीं होता है, लेकिन NaCl में होता है, इसलिए जितने पार्टिकल ऐड किए उससे दुगने पार्टिकल हो गए बेटा, Na+Cl-, Na+Cl-। समझ में आ रहा है? तो टोटल कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, टोटल सॉल्यूट कितने हो गए, ज़्यादा हो गए, 0.1 मोलर Na+, 0.1 मोलर Cl-, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिकम 0.2 मोलारिटी। तो ये जो पाई का फॉर्मूला है ना, पाई इज इक्वल टू CRT, इसमें C मैं रखूँगा 0.2 मोलारिटी, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल सॉल्यूट पार्टिकल। टोटल सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं, 0.2 मोलारिटी, इसलिए दोनों का पाई अलग अलग है। पाई ऑफ A इज इक्वल टू 0.1 RT है और पाई ऑफ B 0.2 RT। और तीसरे सॉल्यूशन में H2SO4 भरा हुआ है। H2SO4 का डिसोसिएशन होता है इस तरह, देखिए H2SO4 को जब हम पानी में डालते हैं तो 2H प्लस SO4-2, मतलब H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलारिटी है, उससे दुगने डबल H प्लस प्रोड्यूस होंगे और उतने ही SO4-2, मतलब एक H2SO4 में से 3 पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो 3 H2SO4 में से 9 पार्टिकल्स, मतलब जितने H2SO4 लिए हैं उनमें से 3 गुने पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो 0.1 मोलर में से 3 गुना, 0.1 का 3 गुना क्या होता है, 0.3 मोलारिटी। या तो आप डायरेक्ट समेशन करके भी चेक कर सकते हैं, 0.2 प्लस 0.1 0.3।
तो ये वाले फॉर्मूला में पाई इज इक्वल टू सी आर टी में मैं सी के बदले 0.3 रख दूँ तो तीसरे वाले सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, पाई सी इज इक्वल टू 0.3 आर टी। तो ये तीन सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, बल्कि ऐसा है पाई ऑफ ए लेस देन पाई ऑफ बी लेस देन पाई ऑफ सी। अभी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ना उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। आई रिपीट, किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल की कम होगी, तो ए एंड बी आर हाइपोटोनिक कंपेयर टू सी सॉल्यूशन। ए और बी में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम कंपेयर टू सी, और बी और सी, बी या तो सी आर हाइपरटोनिक कंपेयर टू ए सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मीन्स जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो बी में या तो सी में कंपेयर टू ए कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होती है। अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में रख दें तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट का फ्लो होगा, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते बेटा टेक्स्ट बुक सॉल्व इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल 2.11। क्वेश्चन क्या है देखिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन contains 1.26 gram of the protein. Here protein is my solute, 1.26 is W2. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.5 into 10 raised to minus 3 bar. Temperature T is given, pi osmotic pressure is given, W2 is given, and calculate the molar mass M2. मोलर मास M2 हमें ढूंढना है। वॉल्यूम भी दिया है 200 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 0.2 लीटर। ठीक है, फिर दिया है W2 मास ऑफ सॉल्यूट 1.26 ग्राम, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हैज़ टू बी फाइंड, वो हमारा क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 बार, टेम्परेचर T 300 केल्विन, और R की वैल्यू हम लेंगे बार वाली 0.08314 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V। इसके ऊपर हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। M2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, M2 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएगा, M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V। मास ऑफ सॉल्यूट 1.26, R की वैल्यू 0.08314, टेम्परेचर इन केल्विन 300, ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 एंड वॉल्यूम 0.2 लीटर। ठीक है, ये 10 रेज़ टू माइनस 3 ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, आप ये तो 4-5 जो नंबर्स है वैल्यूज़ कैलकुलेशन करिए ज़रा इसका। (1.26) इंटू 0.08314 इंटू 300 डिवाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 0.2 एंड इंटू 1000, तो आंसर आएगा 62,853.8। तो पीछे का 0.8 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतने ग्राम पर मोल। अभी देखो क्वेश्चन में जब ये आंसर आए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना बड़ा
मोलर मास होता है बेटा। प्रोटीन का मॉलिक्यूल तो भी बड़ा होता है ना। प्रोटीन इज़ अ पोलीमर ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन इज़ अ पोलीमर, तो पोलीमर के मॉलिक्यूलर मास बड़े होते हैं, ठीक है ना। उसका मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन का 10,000 टू 1 लाख ग्राम पर मोल हो सकता है। दूसरी बात, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो मेथड है वो मेथड ऐसे बड़े मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए यूज़फुल है। वेपर प्रेशर, राउल्ट लॉ हमने जो देखा, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, ये 3 मेथड जो है पहले पढ़ चुके हैं। उनके ऊपर से बिग मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास नहीं ढूंढे जा सकते। मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल के लिए हम कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है बच्चों। देन टेक्स्ट बुक का इंटेक्स क्वेश्चन 2.12, जिसमें हमें एक पॉलीमर सॉल्यूट जिसका मास दिया हुआ है 1 ग्राम, उसका मोलर मास 1,85,000 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml यानी कि 0.45 लीटर, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन, इतना डेटा दिया हुआ है। आर की वैल्यू हमारे कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करती है, वो दिया नहीं है लेकिन हम लोग ढूंढ सकते हैं। आर की वैल्यू पता होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढना है वो पास्कल में ढूंढना है। पहले हम बार में ढूंढ लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर बार में से उसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसके ऊपर से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2 इंटू वी। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। 1 ग्राम 0.08314, टेम्परेचर 310 केल्विन, मोलर मास 1,85,000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 0.45। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करिए, देखिए कितना आ रहा है। 0.08314 इंटू 310 डिवाइड बाय 1,85,000 डिवाइड बाय 0.45, तो ये आंसर आएगा 3.095 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, बार। अभी इसको आप अगर पास्कल में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं? पाई इज इक्वल टू 3.095 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल है बेटा, ठीक है। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फाइनल आंसर आ जाएगा 3 ये 10⁻1 हो जाएगा। ये 10⁻1 मतलब 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा बेटा? 30.95 पास्कल। दैट इज़ आवर आंसर। ओके, आ रही बात समझ में? उसके बाद बेटा एक्सरसाइज का 2.22 वो आपको खुद से करना है होमवर्क में। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल करके या व्हाट्सएप पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। एंड एक्सरसाइज के लास्ट 2 सम 2.40 एंड 2.41 वो अभी आप मत करिएगा, क्योंकि आई वेंट ऑफ फैक्टर एक टॉपिक चलना बाकी है, वो ओवर हो जाने के बाद वो क्वेश्चन होंगे आपसे। तो अभी फ़िलहाल 2.22 जो आपसे होगा घर पे ट्राई करिएगा बेटा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।